नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ व्यापारिक मुद्दों पर। चर्चा में क्यों है आखिर? क्योंकि भारत में अप्रैल में जो आपका व्यापार घाटा है वो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अभी कितना है? 19.1 अरब डॉलर व्यापार घाटा बताया जा रहा है अप्रैल 2024 तक का। अब हम कंपेयर करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, क्या कारण है, व्यापार घाटा आखिर कहते किसे हैं, इकोनॉमी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और भारत कहां पर कितना सामान निर्यात कर रहा है, कहां से कितना सामान आयात कर रहा है, इन सारे डेटा पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आपका इकोनॉमी का सेगमेंट है जीएस पेपर 3 में, ये आपके हेल्प करेगा। तो चलिए आप शुरुआत कर लेते हैं आज का टॉपिक और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट इसमें डेटा आपके दिए गए हैं। अप्रैल ट्रेड गैप हिट्स 19 मिलियन एज इंपोर्ट्स आउटपेस एक्सपोर्ट्स। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। अप्रैल 2024 के दौरान देश का जो व्यापार घाटा है, यानी कि आप कितना आयात किया है भारत ने और कितना निर्यात किया है, इसके बीच का जो अंतर है उसको हम व्यापार घाटा कहते हैं। यदि भारत द्वारा आयात किया गया जो भी सामान है उसका प्राइस भारत द्वारा निर्यात किया गया जो सामान है उससे ज्यादा होता तो भारत को व्यापार घाटा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर व्यापार घाटा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत ने जितना आयात किया है उसका पैसा ज्यादा है एक्सपेक्ट जितना भारत ने निर्यात किया है। ठीक है, और इन्हीं बीच के गैप को हम क्या कहते हैं? व्यापार घाटा कहते हैं। और वो अंतर इस बार जो आया है वो 19.1 अरब डॉलर आया है। ये इसका अंतर हमारा कहलाता है। बेसिकली क्या है ये अंतर, ये हमने जान लिया। अब देखिए क्यों बढ़ रहा है, क्या चीजें रही है। यहां पर आपको दिया गया है ये 2023 का और ये 2024 का डेटा जो हम देख रहे हैं। 2023 में एक्सपोर्ट की बात करें दैट इज 34.62 बिलियन डॉलर के आसपास। वहीं यदि बात की जाए 2024 में एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है हमारा। इंपोर्ट की बात करें 49.6 बिलियन डॉलर्स। वहीं इंपोर्ट यहां पर देखेंगे तो ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है 54.9। तो यहां पर हम क्या है? एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, लेकिन हम इंपोर्ट क्या है? ज्यादा कर रहे हैं। अब यही अप्रैल और 2024 में आप देखोगे कि डेफिसिट हमारा क्या है? पिछले साल की तुलना में इस साल डेफिसिट हमारा ज्यादा है। पिछले साल था 14.44 बिलियन डॉलर, वहीं इस बार अप्रैल तक का, सिर्फ अप्रैल तक का आपका जो बताया जा रहा है दैट इज 19.1। अभी सिर्फ हम जबकि अप्रैल में ही है, आगे की बात करें तो ये कितना बढ़ने वाला है। देखिए अब भारत जो है ना कुछ गिने चुने सेगमेंट्स में ज्यादा आयात और निर्यात करता है और इसी की वजह से आप देखोगे जो इनका अंतर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2024 में जो भारत का आयात बिल है दैट इज 10.25% और ये कितना हो गया आपका? 54.1 अरब डॉलर। ठीक है, तो भारत ने कितना आयात बिल अपना बढ़ाया भाई? 10.25% बढ़ा करके इन्होंने कर लिया है 54.1 अरब डॉलर। ठीक है, अब इसमें मेन जो सोर्स आपके दिखाई देंगे वो दो दिखाई देंगे, एक सोना और एक तेल। इसका मेन कारण थे क्योंकि इसके प्राइसेस में अचानक से हाइक देखने को मिली। रीजन क्या था? वैसे भी ये महंगे थे, लेकिन फिर उसके बाद आपके युद्ध शुरू हो गए, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास वॉर। इसके कारण क्या होता है कि इनके जो प्राइसेस हैं वो हाइक हो जाते हैं। बहुत सारे सामान हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं हम इन कंट्रीज से। ठीक है, इसमें हमारा तेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ सोना भी। तो इनके प्राइस तो वैसे ही थे, लेकिन इसके साथ साथ और अदर सामान है जो हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, तो उसमें भी प्रॉब्लम देखी गई। अब अच्छा, कौन कौन सा सामान था जिसमें इसमें आयात हमारा जो बिल है और भी ज्यादा बढ़ा दिया? तो हम तेल और सोना आयात करते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि दालें भी आयात करते हैं और दालों में जो परसेंट है वो 172.3% बढ़ा है। इसके बाद बात करते हैं फल और सब्जियों की, वो भी आपका अगेन बढ़ा है दैट इज 27.7%। इसके बाद दवाएं और फार्मास्यूटिकल, इसकी बात की जाए तो इसमें आप देखोगे 18.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि भारत इन सारे सामान को ज्यादा आयात कर रहा है 2024 की यदि बात करें 2023 की तुलना में। ठीक, चलिए ये तो बढ़ रही बात कि क्या आयात कर रहा है, लेकिन आयात के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमारे निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। भारत जो निर्यात कर रहा है, सामान बेच रहा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, नहीं, उसमें गिरावट देखी गई है 2024 में। कारण क्या है? देखो बहुत सारे, मालदीव मुद्दा ले लो आप, श्रीलंका का मुद्दा ले लो आप,
और भी अदर कंट्रीज जो आसपास की हैं। अभी नेपाल पे भी आपने देख लिया कि नेपाल के जो मैप था उसमें क्या हो रहा था कि उसने भारत के कुछ रीजन्स को अपने में दर्शाया। तो धीरे धीरे हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश है ना, उनसे मोस्टली हमारे जो टर्म्स हैं वो आपको खराब देखते हुए मिलेंगे। ठीक है, क्या कारण है? पॉलिटिक्स है, कोई लीडर है, क्या चीजें हैं, इसको हम यदि दरकिनार कर दें तो भारत का इस पर स्पेसिफिकली आप देखोगे कि इफेक्ट पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब जब निर्यात और आयात, आप देखोगे आयात तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन निर्यात हमारा कम होता जा रहा है। अब किसमें जो हम ज्यादा चीजें निर्यात करते थे, 30 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको भारत निर्यात कर रहा था, उसमें से 17 ऐसी वस्तुएं हैं जिनके निर्यात में कमी आ गई है। सोचिए, आधे से ज्यादा वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी निर्यात में कमी देखी गई है। मेन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले है इंजीनियरिंग सामान, जिसमें आप देखोगे 3.2% गिरावट दर्ज की गई है। रत्न और आभूषण की बात करें तो इसमें 6.9% गिरावट दर्ज की गई है। चमड़ा, रॉ चमड़ा, ये बहुत ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ पर देखोगे तो आप 7.2% गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। और रेडीमेड वस्त्र पर 1% गिरावट दर्ज की गई है। अब यही सब कारण मिलकर के क्या कर रहे हैं, आपका ये जो घाटा है, डेफिसिट है या फिर अंतर है निर्यात और आयात का, वो बढ़ाते जा रहे हैं। आगे बात कर ले, क्या होता है व्यापार घाटा? व्यापार घाटा या नकारात्मक व्यापार संतुलन निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है, जिसी को ही हम क्या कहते हैं, व्यापार घाटा कहते हैं। मान लीजिए आप सही है ना, हमने आपका ही है, आपको सैलरी मिल रही है मान लीजिए कि 250 रुपए, ठीक, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो इतना आपके पास आया। अब इसको आप आयात नहीं कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूं कि इतना आप कमा रहे हो। अब कैसे कमा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अब यही बाई चांस आप कोई सामान है उसको बेच करके 250 रुपए कमा रहे होगे, ठीक। अब आप खर्च कितना कर दे रहे हो, उसमें से 500 रुपए खर्च कर दे रहे हो, तो आपके बीच का जो व्यापार घाटा है वो 250 रुपए हो गया ना। आप प्रॉफिट में नहीं हो, आप लॉस में ही हो। तो यही यहाँ पर एक चीज आपको समझाई जा रही है, जितना आपने निर्यात नहीं किया 250 रुपए, 250 रुपए हम क्या करें, निर्यात करके कमा रहे हैं ना, कोई सामान मैंने बेचा है दूसरे देश को, उतना हमने आयात कर लिया उससे ज्यादा का। और आयात कितने का किया, 500 रुपए का किया। अब ये जो 250 रुपए, इसको हम क्या कहेंगे, तो हम इसको व्यापार घाटा ही कहेंगे कि घाटा हो रहा है हमें इसमें। चलिए, जब किसी देश के आयात का खर्च किया गया धन निर्यात पर खर्च होने वाले धन से अधिक होता है, यही मैंने एग्जांपल में आपको बताया, उसको हम व्यापार घाटा कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। व्यापार घाटे के बेसिकली क्या कारण हो सकते हैं यदि इस पर बात की जाए तो देखिए, आवश्यक वस्तुओं का घरेलू स्तर पर उत्पादन नहीं होना। अब सोना, तेल के लिए बैरल्स बनाए जा रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। पहला भारत अपना बैरल निर्मित कर रहा है। उत्पादन लेवल पर यदि देखा जाए, कंजप्शन लेवल पर, तो निर्माण किया जा रहा है उसका। अब यदि भारत इनका, दालें हमें चाहिए खाने की, रोजमर्रा की चीजों में फल और सब्जियां चाहिए, दवाइयां चाहिए, ये तो इसेंशियल चीजें हैं ना, और इसको हम क्या कर रहे हैं, अदर कंट्री से आयात कर रहे हैं। दालें सबसे ज्यादा 172.3% इसमें हाइक देखी गई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोना हमारे यहाँ पे साउथ में तो जाओगे बहुत ज्यादा, जितना सोना वो पहनते होंगे मुझे नहीं लगता कि अदर कंट्रीज, लेकिन हाँ कुछ कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, लाइक अजरबैजान, या फिर आप देखते होंगे रील्स वगैरह में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वो ढकी रहती हैं सोने से, तो यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। दुबई में आप देखोगे कि बड़े बड़े हार दिखाई दे रहे हैं। सोना इंपॉर्टेंट है, तेल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम उस पर स्विच कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आ गए हैं तेल की, ताकि निर्भरता हमारी कम हो। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि हम इसका उत्पादन नहीं करें तो हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। कमजोर मुद्रा, अब हमारा जो रुपया है वो डॉलर की अपेक्षा क्या है, कमजोर है। वर्तमान में यदि बात की जाए डॉलर की, तो $1 इक्वल टू आई थिंक 81 या 82 रुपीज़ है वर्तमान में। तो हमारा जो रुपया है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में उतना वैल्यूएबल नहीं है, ये कारण है। व्यापार घाटा का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑफ कोर्स सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा जीडीपी पर हमारी। ठीक है, जीडीपी हमारी क्या होगी, घटेगी, जीडीपी पर लॉस होगा हमें। उच्च व्यापार घाटा स्थानीय मुद्रा के मूल्य को कम कर देगा, मुद्रा का प्राइस गिरता जाएगा। और अधिक व्यापार घाटा बेरोजगारी की तरफ हमें इंगित करेगा कि भारत में क्या है, बेरोजगारी की वृद्धि हो रही है, वृद्धि का ये कारण बनेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब कैसे हम इन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे इससे बाहर आ सके। तो देखिए, निर्यात को यहाँ पर क्या बढ़ाया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हम निर्यात करेंगे ऑफ कोर्स तो हमारे पास पैसा आएगा। और पैसा देखिए, भारत क्या करता है, रुपए में तो सामान खरीदता नहीं है, क्योंकि रुपए का कोई इंटरनेशनल वैल्यू अभी तक है नहीं मार्केट में। हम क्या करते हैं, डॉलर में खरीदते हैं, डॉलर में जो निर्यात होता है वो करते हैं। अब भारत को अगर कोई सामान चाहिए तो एक मान लीजिए कि हम $52 बिलियन दे रहे हैं,
ठीक है, वो डॉलर में है, और 1 रुपया यहाँ पर किसके बराबर है, मतलब $1 किसके बराबर है, 82 रुपए के बराबर। तो हमारा तो ज्यादा पैसा जा रहा है ना, तो डॉलर में होता है आपका व्यापार इंटरनेशनल जो भी होता है, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स भारत का जो एक तरीके से मुद्रा है वो भी कमजोर होती जाएगी, पैसा जो है वो भी कम होता जाएगा भारत का जो इकट्ठा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा निर्यात करना है। निर्यात करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो डॉलर का कंजप्शन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, उत्पादन बढ़ाया जाए और लागत कम कर दी जाए। उत्पादन करें हम, जो हमें घरेलू चीजें चाहिए उसको हम उत्पादित करें, लागत को कम किया जाए, कम उपभोग करें और अधिक बचत करें। संचय करना है हमें, ठीक है, कि हमें उसके लिए क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए। भारत में स्टोरेज की शॉर्टेज है। अभी आपने देखा होगा प्याज को लेकर के, प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, अभी खोला गया है कुछ दिन पहले। हमें कई बार आप देखते हो कि प्याज इतना ज्यादा सड़ जाता है, आलू फल सब्जियां इतना ज्यादा सड़ जाती हैं कि वो फेंक दी जाती हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर कारण मेन आप देखोगे कि इन्फ्लेशन और उसके प्राइस कितने ज्यादा हाइक हो जाते हैं। रीजन क्या होता है कि कई बार व्यापारी अपने फायदे के लिए स्टोर कर लेते हैं और सामने सामान नहीं बेचते हैं। ठीक, तो क्या होगा, जब हमारे पास लोग ज्यादा हैं, सामान कम है, तो पैसा हम ज्यादा पैसे में बेचेंगे, तो ऑफकोर्स जिनके पास होगा वो लेंगे, जिनके पास नहीं होगा वो नहीं लेंगे। हर कोई इस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये चीज देखने को मिलेगी, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा मार्केट में। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप कम थोड़ा उपभोग करो और कंजम्पशन करो, और इसके लिए क्या चाहिए, भारत को कोल्ड स्टोरेज चाहिए। जितने भारत के पास स्टोरेज होगा, ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करने पर सब्जियां फल आदि कम सड़ेंगी, उसको जो अदर कंट्री से जो वो निर्यात कर रहा है वो कम करना पड़ेगा, तो हमारे पास उपलब्ध संसाधन रहेंगे। ठीक है, कम उपयोगी आयात पर नियंत्रण, और जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है चीजें उनको हम क्या करें, नहीं अगर हमें चाहिए तो हम उसके आयात को नियंत्रित कर दें, अगर हमें नहीं जरूरत हम उसको नहीं आयात करें। ये सिंपल आप अपने घर की तरह समझिए, जो आप घर का राशन लाते हो। ठीक है, कि हमें घर के राशन में जो सामान चाहिए इंपॉर्टेंट वो चाहिए, हमें कम खपत करनी है, हमें स्टोर करके रखना है, नेक्स्ट मंथ के लिए चलाना है, या आप अपनी सैलरी के सामान भी समझ सकते हो कि हम इस तरीके से इसको, तो ये पूरा आपके घर के सामान जैसे आपका बजट चलता है वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो भारत सबसे ज्यादा क्या आयात करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेट्रोलियम, कीमती धातुएं भारत सबसे ज्यादा आयात करता है। विद्युत मशीनरी उपकरण, नाभिकीय रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण तथा उनके जो पुर्जे होते हैं, जैविक रसायन, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, उर्वरक और दाल, ये चीजें ज्यादा आयात करता है। प्लस अब देखते हैं भारत सबसे ज्यादा निर्यात क्या कर रहा है, तो चमड़ा सबसे ऊपर आपको दिखेगा और इससे बनी हुई वस्तुएं आपको दिखेंगी। रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल्स उपकरण, फार्मास्यूटिकल जितने उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, डेयरी उत्पाद, हथकरघा, सूती धागे, कपड़ा परिधान और अनाज, इन सारी चीजों में ये निर्यात करता है। ठीक है, चलिए अब भारत का सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ होता है, यदि अभी की बात की जाए तो भारत का सबसे ज्यादा जो व्यापार चल रहा है वो चाइना के साथ चल रहा है। भारत का जो पाकिस्तान के बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट दुश्मन माना जाता है तो वो चाइना है। ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च यदि इनिशिएटिव की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024 में चीन से $100 अरब से अधिक का आयात होने के साथ चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। इतना हमने आयात किया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2022 और 2023 की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका था। ठीक है, लेकिन अब वो चेंज होकर के कहां पर शिफ्ट हो गया है, चाइना में। वित्त वर्ष 2024 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार की बात करें, आयात और निर्यात की, दैट इज $118.4 अरब पहुंचा है। और इसमें आयात की बात की जाए यदि तो 101.7 आयात है और निर्यात मात्र $16.67 अरब है, जो कि आयात की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है, तो हमें इसको मेंटेन करना है। ओके, तो ये था आज जो हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे। एंड में क्वेश्चन जरूर देखेंगे और प्लीज आप इसे सॉल्व क्या करो, क्योंकि डेली सॉल्व करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको चीजें याद रहेंगी। क्वेश्चन क्या है, व्यापार घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आयात पर खर्च किया गया धन निर्यात पर खर्च होने वाले धन से अधिक हो जाता है, इसको निर्यात बढ़ाकर कम किया जा सकता है। चलिए, पूछ रहा है कि कितने कथन इसमें सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आंसर जरूर मिलना चाहिए। और आपकी क्या राय है कि कैसे भारत को इससे रिलेटेड पॉलिसीज बनानी चाहिए, इस व्यापार घाटे को कैसे कम करना चाहिए और भारत अभी किस दिशा में जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी राय जरूर से जरूर दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।